नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोरवेल में एक मासूम गिर गई है। पिपलिया रसोड़ा गांव में यह पूरा हादसा हुआ है। खेत में खुले बोरवेल में यह बच्ची गिरी है। राजगढ़ में यह गांव पड़ता है। राजगढ़ के पिपलिया रसोड़ में जो बच्ची है वो बोरवेल में गिरी है। 5 साल की मासूम बताई जा रही है। कुछ देर में ही मौके पर अब रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है। प्रशासन की टीम भी मौके पर जल्द ही पहुंच रही है। 5 साल की मासूम माही नाम जिसका बताया जा रहा है बोरवेल में फंसी है। बता दें कि जैसे ही गांव वालों को पता चला है और उसके बाद फौरन जो सुरक्षा की टीमें हैं और खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अनिल मेरे साथ जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हादसा कैसे हुआ है, बच्ची कैसे आखिर बोरवेल में गिरी है? देखिए, पीपलिया रसोड़ा का ये पूरा हादसा है जहां 5 साल की एक मासूम फिर एक लापरवाही का शिकार हुई है। देखिए, एक मासूम जो कि अपने मामा के घर आई थी और वहां पर जो अपने मामा के खेत पर जो पहुंची थी और वहां पर खुला ये बोरवेल का गड्ढा था, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 फीट गहरे गड्ढे में ये मासूम फंसी हुई है। फिलहाल जो मौके पर जो है प्रशासन की टीम, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। विकास जी, बिल्कुल, आपसे यही जानना चाहूंगा मैं कि कैसे पता चला, और ये जो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन बताइए। ये जो बोरवेल है क्या घर के आसपास था या उस जगह था जहां बच्ची अकेली थी? विस्तार से जरा बताइए मुझे। देखिए विकास, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है वो खेत पर जो है अपने मामा के घर पर जो ये मासूम आई थी, किसी अन्य दूसरी जगह की ये रहने वाली है, लेकिन अपने मामा के घर पर आई थी और वहां से ये अपने मामा के खेत पर गई थी और वहां पर ये बोरवेल का खुला गड्ढा है। पीपलिया रसोड़ा जो है नरसिंहगढ़ तहसील में आता है, बोड़ा के नजदीक है, और वहां पर ये जो है खुला गड्ढा, जो कि एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और बोरवेल का खुला ये गड्ढा था और ये मासूम जो है उस गड्ढे का शिकार होती है। 30 फीट गहरे गड्ढे में ये फिलहाल ये मासूम फंसी हुई है। मौके पर जब इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर पर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है वहां से जो एकदम खुला गड्ढा है और आसपास जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, तस्वीरों में कोई एकदम कच्ची जगह है, तो बच्ची जो है धंसती चली गई। 30 फीट गहरे गड्ढे में बच्ची जो है फिलहाल बची हुई है। जब तक ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास किया बाहर निकालने का, रस्सी डालने का, लेकिन अब तक जो है उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसके बाद मौके पर तत्काल जो है और ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम को जो है इसकी जानकारी दी और जिसके बाद तत्काल जो है प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू टीम को अवगत कराया और मौके पर जो है रेस्क्यू टीम जो है कुछ ही देर में, मुझे लगता है शायद अब तक जो है रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई होगी और रेस्क्यू शायद हो सकता है कि इसकी रेस्क्यू भी चालू कर दिया गया होगा। बिल्कुल, ये भी बताइए अनिल, इसकी अगर हम डेप्थ देखें तो कितना लंबाई होगी इस पूरे बोरवेल की? देखिए, चल देखिए, नेटवर्क की बड़ी समस्या है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 30 से 35 फीट जो है इसकी गहराई बताई जा रही है। अनिल मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। जी अनिल, बताइए। जो कि माही नाम बताया जा रहा है इस मासूम का, जो कि अपने मामा के खेत पर गई हुई थी और वहां पर जो है इस लापरवाही का शिकार वो हो गई। फिलहाल देखिए, अभी तक जो जानकारी है कुछ ही देर में मौके पर या तो प्रशासन की टीम पहुंच गई होगी, अगर पहुंची होगी तो रेस्क्यू भी शायद हो सकता है कि शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, और देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बच्ची इस बोरवेल में गिरी है। माही नाम इसका बताया जा रहा है, 5 साल की ये मासूम है और देखिए अपने हाथ में स्लेट लेकर ABC जिस पर लिखा हुआ है, यही मासूम बच्ची जो है लापरवाही, लोगों की लापरवाही का शिकार हुई है और इस बोरवेल में गिर गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी राहत देने वाली खबर है कि इस गड्ढे की जो गहराई है वो ज्यादा नहीं है, 30-35 फीट गहराई इसकी बताई जा रही है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर 90-80 फीट जितना आमतौर पर यह बोरवेल होता है, अगर उतना गहरा होता तो कितनी मुश्किलें होती। लेकिन बड़ी खबर यही हम आपको राजगढ़ से बता रहे हैं कि प्रशासन की टीम जो है वो भी बहुत जल्द मौके पर पहुंच रही है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, बोरवेल में माही नाम की बच्ची जो है गिरी है और तमाम वहां घर के लोग, परिवार के लोग, ग्रामीण जो है वो इकट्ठा हैं
और कवायदें जो हैं वो चल रही हैं बच्ची को बाहर निकालने की। अनिल, अगर अभी का मैं अपडेट आपसे जानने की कोशिश करूं, किस तरह से ग्रामीण कोशिश कर रहे हैं? वहां तो जमावड़ा होगा इस समय। देखिए, तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही है, ग्रामीण अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते थे वो कर चुके हैं, लेकिन अब रेस्क्यू टीम की जरूरत है, वही कुछ कर सकेंगी। देखिए, लगातार जो है रेस्क्यू टीम के जो वाहन है वो भी निकलते जा रहे हैं। कुछ देखिए, हम भी कुछ ही देर में, चंद मिनटों के बाद हम भी मौके पर पहुंच जाएंगे और ज्यादा अच्छे से। जी जी बिल्कुल। देखिए अनिल, बहुत जल्दी वहां पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि किस तरह से लापरवाही का जो शिकार है ये बच्ची हुई है। माही जिसका नाम बताया जा रहा है, 5 साल जिसकी उम्र है, खुले बोरवेल में ये मासूम गिरी है और तमाम जो सुरक्षा टीमें हैं, सुरक्षा दस्ता है, वो भी वहां से रवाना हुआ है, बहुत जल्दी पहुंचेगा। और जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि बच्ची बोरवेल में गिरी, उसके बाद जो ग्रामीण हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, सब एक्टिव नजर आए और उसके बाद बच्ची को बचाने की कवायद जो है वो जारी है। अनिल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ये बताइए कि ये पूरा जो हादसा कब का है? तकरीबन अभी से कितनी देर पहले का ये पूरा हादसा है? लगभग 1-1.25 घंटा हो चुका होगा इस हादसे को हुए। जब बच्ची बोरवेल में गिरी तो ग्रामीणों ने, परिजनों ने अपने स्तर पर जी बिल्कुल, चलिए। जी जी जी, इसकी जानकारी लगी, जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी लगी और मौके पर रेस्क्यू टीम को अवगत कराया और मौके के लिए रवाना किया। देखिए, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, लगभग घंटा सवा घंटा इस हादसे को हुआ होगा कि जब ये बच्ची बोरवेल में गिरी होगी। देखिए, जो तमाम जो है, कुछ ही देर पहले अभी यहाँ से मौके पर पहुंचने के लिए कलेक्टर भी रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में जो है कलेक्टर तमाम जो प्रशासन की टीम होगी, प्रशासन और अन्य जो रेस्क्यू टीमें होगी, वो कुछ ही देर में मौके पर विकास नजर आएगी। जी बिल्कुल। देखिए, तो अपडेट लगातार अनिल वहां बता रहे हैं कि कलेक्टर जो है उनको भी जानकारी लगी है, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा दस्ता जो है जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगा, बच्ची को, माही को बाहर निकालेगा, उसको लेकर भी सुरक्षा दल भी वहां पहुंच रहा है। लेकिन तकरीबन आधे से 1 घंटे का वक्त हो चला है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो अब थोड़ी सी समस्या जो है निकालने में उसको ज्यादा इसलिए भी आएगी चूंकि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। उजाला अगर होता तो थोड़ी आसानी होती। अब ऐसे में जैसे ही रेस्क्यू टीमें वहां सबसे पहले पहुंचेंगी, उसके बाद मुआयना करेंगी पूरी जगह का और किस तरह से निकाला जाता है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि प्रदेश में बोरवेल में जो बच्चे गिर रहे हैं उसकी यह कोई पहली घटना नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बोरवेल में गिरे, लापरवाहियों का शिकार हुए और उसके बाद अब माही जो है, 5 साल की माही बोरवेल में गिर गई है। तकरीबन आधे से 1 घंटे का यह वक्त बताया जा रहा है। अनिल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, वहां जो जिम्मेदार हैं शासन प्रशासन की तरफ से, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या, जो जिम्मेदार अभी वहां हैं? देखिए, कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे बात हुई थी, कहना था उनका क्या कुछ तस्वीरें होगी उसके बाद जो है स्पष्ट कर पाएंगे। कुछ देर पहले की ये अधिकारियों का, जिम्मेदार अधिकारियों का कहना था। देखिए विकास, हर बार एक लापरवाही की जो शिकार है वो कोई ना कोई मासूम होता है। हर बार जब कोई मासूम इस लापरवाही का शिकार होता है, सरकार हो, प्रशासन हो, तमाम जो दावे करती है कि कोई और मासूम अब इसका शिकार नहीं होंगे, लेकिन आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि हर बार कोई ना कोई मासूम किसी और लापरवाही का, किसी और कोई और बच्चा जो है मासूम इन लापरवाहियों का शिकार होता है। और आज फिर माही इस लापरवाही का शिकार हुई है। देखना होगा, तमाम जो दुआओं का दौर है वो शुरू हो चुका है। देखना होगा कब तक अब माही को बाहर निकाला जाता है। जी बिल्कुल, सब हर कोई प्रार्थना कर रहा है, दुआएं कर रहा है, क्योंकि आधे से 1 घंटे का वक्त हो चुका है और जब तक टीम नहीं पहुंचेगी तब तक ये अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि अभी ये भी मुझे लगता है कि स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अनिल, ऐसी कुछ अभी जानकारी लगी है कि उसकी आवाज जो है वो ऊपर तक आ रही हो? देखिए विकास, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास पहुंची नहीं है कि बच्ची से जो अभी कुछ देर पहले हमने कुछ 1-2 ग्रामीण थे वहां के, उनसे संवाद करने की कोशिश की तो उनका कहना था
कि बच्ची से अब किसी तरह की कि उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि वो ग्रामीण जो थे वो भी मौके पर पहुंचे नहीं थे। उनका भी कहना था कि कुछ ही देर में तस्वीरें साफ करेंगे कि क्या वहां के हालात है। देखिए अब चंद मिनटों बाद जो है बहुत ज्यादा तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कब तक का ये रेस्क्यू रहेगा, कितनी देर में माही को बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी जो जानकारी जो शुरुआत में निकल कर आई है, बताया जा रहा है 30 फीट गहरा गड्ढा है बताया जा रहा है जिसमें माही फंसी हुई है। देखिए प्रशासन की जो जानकारी आ रही है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू जो है शुरू कर दिया जाएगा। जी चलिए देखिए, ये थोड़ी सी राहत देने वाली खबर अनिल ने अपडेट दिया है कि रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और बहुत जल्दी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से देखिए माही जो है बोरवेल में गिरी है। ऊपर संभावित जो तस्वीरों को देखकर हमें लग रहा है कि ये आसपास जो लोग होंगे, जो ग्रामीणों का जमावड़ा वहां होगा, वो ये टॉर्च के जरिए इस समय देखने की कोशिश माही को कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की टीम जो है वो पहुंची है, जो पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम देगी, माही को निकालेगी बाहर, और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचेंगे। अनिल जानकारी दे रहे हैं कि कलेक्टर अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अभी वहां क्या हो रहा है अनिल, ये जानकारी भी साझा कीजिए। वहां जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बच्ची गिरी है, क्या पूरी हादसा रहा है? देखिए एक 5 साल की मासूम जो है 30 फीट गहरे गड्ढे में जब फंसी है तो वाकई परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होते हैं। और यही हालात यहाँ पर होते हैं कि हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई मासूम इस तरह के जो गड्ढे में है, बोरवेल के गड्ढे में फंसते हैं और परिजनों के बुरे हाल होते हैं। हम कई बार देखते हैं तस्वीरें मध्य प्रदेश से ऐसी निकल कर आते हैं कि परिजन अपने कई मासूमों को खो देते हैं। बिल्कुल। चलिए अनिल, अब एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मोर्चा संभाला है। इस ऑपरेशन को अंजाम देना जो है शुरू कर दिया है। माही को निकालने की तमाम कोशिशें, जितनी भी संभव कोशिशें सभी अब होंगी। टीम वहां मौके पर पहुंची है, जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो अब वहां मौके पर पहुंचे हैं और माही को निकालने की कोशिश जो है अब लगातार चल रही है। आपको बता दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, राजगढ़ का ये पूरा मामला है जहां 5 साल की बच्ची माही, जो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में माही आपको नजर आ रही होगी। यही बच्ची जो है अचानक से बोरवेल में गिर जाती है। तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि 6 बजे के आसपास का यह पूरा हादसा है जब इस बोरवेल के आसपास माही खेल रही होगी और अचानक से वो इस बोरवेल में गिर जाती है, जिसके बाद आसपास जो घर परिवार के लोग हैं उनको इस बात की सूचना मिली होगी। अब ये तमाम चीजें जांच के बाद खुलासा होगा, या जो परिजन हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं इस चीज के कि कैसे माही गिरी है या किसको पहले आवाज आई, उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हुई और कोशिशें जो हैं इस समय माही को बचाने की हैं। जिम्मेदार मौके पर पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या अपडेट है? अभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सुरक्षा बल की जो दस्ता है, वो पहुंच गया है क्या वहां? देखिए वही खबर है, अब तक तो टीम नहीं पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी पहुंच जाएगी और ऑन द वे है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो खुले बोरवेल हैं वो इस तरीके से जानलेवा बन रहा है मासूमों के लिए, और ये ऐसी खबर हमें बार बार दिखानी पड़ती है। लेकिन प्रशासन दावा करता है और भूल जाता है। रात गई बात गई, जितना अंधेरा गहरा रहा है रात का, उतनी वो उस मासूम की जान पर संकट बना हुआ है। और ये राजगढ़ जिले में ये घटना सामने आई है। 5 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है। विकास, ये थाना क्षेत्र है, देखिए बोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर एक खुला बोरवेल है और जो तस्वीरें नजर आ रही है ना, उसमें केसिंग है, ना ढकने का ध्यान रखा गया। और तमाम जो कई घटनाएं हुई, आपको याद होगा इसी साल का पिछले साल इसी समय पर बैतूल में एक मासूम 8 साल का बच्चा गिर गया था और 84 घंटे रेस्क्यू में लगे थे। उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका और पूरे लगभग 80 घंटे मैं वहां पर मौजूद रहा था। कड़ाकेदार ठंड थी। अब वही साल है, वही वक्त है और वही लापरवाही प्रशासन की। वही जो बोरवेल खेत मालिक है उसने बोरवेल खुला छोड़ दिया और एक मासूम की जान संकट में है। स्थानीय लोग हैं, उन्होंने रस्सी डाली है, बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये लापरवाही भारी पड़ गई है। और उसके बाद विदिशा में एक घटना सामने आई
एक और लटेरी के पास में एक घटना सामने आई थी, बच्ची की जान चली गई थी। तो कुल मिलाकर लोग सीख नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे। प्रशासन सख्ती और बयान तो देता है लेकिन भूल जाता है बात में। रात जाती है, बात चली जाती है, एक और मासूम संकट में फंस जाती है और इंतजार है कि प्रशासन का अमला जैसी रेस्क्यू में जुटेगा तो देखिए बच्ची की जितना जल्दी रेस्क्यू स्टार्ट होगा बच्ची को उतनी उम्मीद है कि उसकी जान सुरक्षित हो जाएगी। ये भोपाल से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास एक घटना स्थल होगा, जिला राजगढ़ है। तो देखिए प्रशासन को चाहिए कि वो तत्काल एनडीआरएफ को कॉल कर ले, क्योंकि ऐसे मामलों में एनडीआरएफ बहुत दक्षता होती है और उन्हें रेस्क्यू करने का बहुत लंबा तजुर्बा होता है। इसलिए बिना कोई देरी किए ऐसे मामले में एनडीआरएफ एसडीआरएफ को कॉल होना चाहिए ताकि वो मोर्चा संभाल सके मासूम 5 साल की बच्ची को, ताकि बचाया जा सके। आपको याद होगा सीहोर में भी एक मासूम गिर गया था। बिल्कुल, जी और जी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की आप जहाँ जाएंगे उस हिस्से में खुले बोरवेल बच्चों के लिए जानलेवा बन रहे हैं। प्रशासन ये श्योर नहीं कर पा रहा है कि खुले बोरवेल मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। बयान दिए जाते हैं, कागजों पे आदेश दिए जाते हैं, लेकिन बाद में भुला दिए जाते हैं और बोरवेल खुले रहते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। मैं कहता हूँ सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसे लोग जहमत ना उठा पाए। लोगों को समझना होगा जो बोरवेल मालिक हैं कि मासूम गिर रहे हैं, उनके भी अपने घर में मासूम चिराग होते होंगे, यदि उन पर बीतेगी तो वो समझ पाएंगे। लेकिन वो समझे कि दूसरे परिवार के बच्चे, और इस घटना को लेकर हालांकि देखिए पूरी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कैसे बच्ची गिरी है, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी क्या है कि बच्ची को निकाला जाना चाहिए। जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वासियों से, देशवासियों से ये अपील करता है कि लोग प्रार्थना करें उस मासूम 5 साल की बच्ची के लिए, क्योंकि जहां पर दवाएं नहीं पहुंची वहां पर दुआएं पहुंची हैं। और कुदरत को देखिए, कुदरत करिश्मा करता है और ये कई बार देखा है। मासूम बच्चियों को बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया। इस बार भी हम जी मीडिया लोगों से अपील कर रहा है, लोग प्रार्थना करें ईश्वर से वो 5 साल की बच्ची सकुशल निकल आए। विकास ये मध्य प्रदेश में ऐसा डेवलपमेंट आपको देखिए, लोग समझ नहीं रहे, बोरवेल को खुला छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल हमें ये बार बार ऐसी खबर दिखानी पड़ती है मध्य प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके एमपी में ये ठर्रा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा है। प्रशासन को कानों कान खबर नहीं रहती है, दावा किया जाता है खुले बोरवेल मिलेंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन का, पटवारियों का, पंचायत सचिवों की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त दुआओं का जो काफिला है वो रुकना नहीं चाहिए और दुआएं उस बच्ची की सलामती के लिए होना चाहिए। माँ बाप का, परिजनों का बिलक कर बुरा हाल है और अब क्योंकि बच्ची कई घंटों से रेस्क्यू स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनको थोड़ा परिजन है उनको, लेकिन जी मीडिया ये जो लापरवाही है लोगों को जागरूक करता है। इस घटना के बीच में एक बार फिर से मैं प्रशासन और वो लोग जिनके अपने खेतों में बोरवेल है उनसे अपील करता हूँ कि वो बोरवेल को खुला ना छोड़े। आप कोई और 5 साल की बच्ची ऐसे बोरवेल में ना गिरे। हालांकि फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि रेस्क्यू जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए ताकि बच्ची को निकाला जा सके। लोग बड़े अग्रेसिव हैं, बताया जा रहा है कि वो नाराज है क्योंकि लापरवाही के चलते बच्ची गिरी है और जो परिजन है उनका बुरा हाल है क्योंकि रेस्क्यू समय से स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये पूरा रूरल ग्रामीण एरिया है। और जिस तरीके से आप देखेंगे तो खुदा पड़ा था ये बोरवेल, वो तस्वीरें बता रही हैं, जी मीडिया ये तस्वीरें साझा कर रहा है। देखिए, चाहे बैतूल में 8 साल के तन्मय गिरने की घटना हो, तन्मय की गिरने की घटना हो, और चाहे विदिशा के लटेरी में बच्चे की गिरने की घटना हो, या सीहोर हो या छतरपुर हो, जहाँ की भी घटना है जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई है कि बोरवेल खुले ना रहें। लेकिन बार बार जब तक जी मीडिया खबर दिखाता है, प्रशासन के कान में जुआ रेंगता है और वो आदेश तक देते हैं कि अब कोई खुला बोरवेल नहीं छूटना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए घटनाएं नहीं रुकती है मध्य प्रदेश में।
जगह भले ही जिला बदल जाता है लेकिन फिर से एक मासूम गिर जाता है। तो सबको जागरूक होने की दरकार है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना है तो विकास। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, आपने सही कहा और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही कही है कि किस तरह से वो बच्ची जो है अपनी जिंदगी की जंग अब उस बोरवेल में लड़ रही होगी और सिर्फ लापरवाही, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही लोगों की जो है वो उस मासूम पर, 5 साल की माही पर जो है वो भारी पड़ रही है। किस तरह से अंधेरा इस वक्त होगा, बच्ची घबराहट में होगी, कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। हालांकि अब जो कुछ ऊपर से लाइट्स दिख रही हैं, बैटरी के जरिए जो लाइट्स उस बोरवेल में अभी डाली जा रही हैं, उससे भी संभवतः बच्ची डर रही होगी, बच्ची समझ नहीं पा रही होगी कि उसके साथ क्या हो गया है। लेकिन ये लापरवाही का शिकार बच्ची हुई है, उसको नहीं पता था कि वहां ऐसा कुछ होगा। खेलते खेलते मासूम, बताया यह भी जा रहा है प्रमोद कि अपने वो मामा घर गई थी, 5 साल की बच्ची है। फोटो देखिए, उसकी फोटो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले जी मीडिया दिखा रहा है। इस खबर को भी लगातार किस तरह से बच्ची गिरी है, अपने हाथ में स्लेट रखे हुए है, एबीसी लिखा है। मुस्कान देखिए उस बच्ची की, लेकिन इस समय वो संकट में, और किस तरह से जिंदगी की जंग जो है उस बोरवेल में 30, 35, 40 फीट इसकी गहराई बताई जा रही होगी। जरा विस्तृत जानकारी प्रमोद ये भी बताइए, कितने फीट का ये गड्ढा है और क्या घर के आसपास का ही मामला है? कब ये पूरा हादसा हुआ, कितनी देर बाद पता चला? देखिए, आप कह रहे थे कि उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी, ये आप अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब जान पर बढ़कर आती है तब क्या देखिए समझ आता है। जब यदि कभी हम संकट से गुजरते हैं तो किस प्रकार का कष्ट होता है। वो बच्ची इस वक्त वहां पर है, देखिए जहां पर ना तो रोशनी है और ना जहां से ऊपर आने का उसे कोई रास्ता नजर आ रहा है। उसके लिए क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं? प्रमोद, आपको रोक रहा हूं, देखिए टीम वहां मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू की ये सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत राहत देने वाली खबर यह है कि रेस्क्यू टीम अब पहुंची है और बच्ची को निकालने की कवायद जो है वो चालू हो गई है। पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो है माही को बचाने जो टीम है, जो सुरक्षा बल की टीम है, जो पूरा अंजाम देगी इस ऑपरेशन को, माही को बाहर निकालने को लेकर, वो तस्वीर अब सामने आ गई है। थोड़ी सी राहत है कि जो पूरा काम है वो शुरू हो चुका है प्रमोद। देखिए एग्जैक्टली ये अच्छी खबर है और बच्ची को बचाया जाना चाहिए और मासूम बच्ची के लिए दुआएं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया गया है, जी मीडिया इस वक्त लोगों से अपील कर रहा है कि दुआएं रुकना नहीं चाहिए। उस बच्ची की सलामती के लिए लोग प्रार्थना करें और जो इस वक्त सरकार यही है कि बच्ची सलामत निकल आए और फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी विकास कि रेस्क्यू टीम पहुंच जाए। अच्छी खबर है, लेकिन सबसे अच्छी खबर बताते हुए देखिए प्रमोद शर्मा को तभी उत्साह होगा जब बच्ची सुरक्षित बाहर निकल आएगी। दूसरी उत्साह तब होगा जब ऐसे मध्य प्रदेश में यह श्योरिटी हो जाए कि खुला बोरवेल अब और कोई नहीं मध्य प्रदेश में छूटेगा। तीसरी बात यह है कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बाकी दूसरों की रूह कांप जाए, बोरवेल जो मालिक है उनकी, तो खुला छोड़ने वालों की। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या उस बच्ची देखिए बोरवेल में कैमरा डाला जाएगा, बच्ची का मूवमेंट चेक किया जाएगा, क्योंकि बच्ची ऊपर से गिरी है तो अभी तक एकदम क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन पता नहीं है कि बच्ची का सर है वो नीचे की तरफ है या पैर ऊपर की तरफ है, हाथ किस तरीके के हैं, उसकी पोजीशन क्या है। और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है प्रमोद, क्योंकि अभी तक बच्ची नजर नहीं आ रही है। अब आवाज बच्ची के ऊपर तक पहुंची है, कैसे पता चला? अब ये जब पहुंचेंगे, आप भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं, तमाम अनिल भी मेरे सहयोगी वहां पहुंच रहे हैं, ये पता चलेगा। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस खबर पर बना हुआ है, माही को बचाना है। प्रमोद ने भी अपील की है और यही हमारी अपील है कि दुआएं कीजिए माही जल्दी बाहर निकले। हो जाओ बच्चा तो कहीं तक थोड़ा सा सीधो समझ नहीं आ रहा कहीं हो जाओ बच्चा तो कहीं तक थोड़ा सा सीधो समझ नहीं आ रहा कहीं
इधर कर थोड़ा सा गवर्नमेंट दिखेगी साइड स्टेटस हो जाओ बच्चा तो कहीं तक थोड़ा सा सीधा समझ नहीं आ रहा कहीं इधर कर थोड़ा सा गवर्नमेंट दिखेगी साइड स्टेटस हो जाओ बच्चा तो कहीं तक थोड़ा सा सीधा समझ नहीं आ रहा कहीं इधर